प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमपिता परमेश्वर सतपुरुष कबीर साहिब जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। जिस पुण्यात्मा के जन्म जन्मांतर के शुभ संस्कार बहुत ही घने होते हैं, वे प्राणी ही सतगुरु को प्राप्त होते हैं, उनको सत्संग प्राप्त होता है। क्योंकि सतगुरु के बिना सत्संग मिल नहीं सकता। और ये भोले श्रद्धालु जहां भी जाते हैं, जिस भी संत के वचन सुनते हैं, उन सभी को वो सतगुरु समझकर उनसे चिपक जाते हैं। अब ये कारण क्या रहा कि हम प्रत्येक संत को, प्रत्येक महंत को हम एक सतगुरु मानते रहे। सतगुरु का अर्थ होता है जो सत्य ज्ञान प्रदान करावे, आध्यात्मिक सत्य ज्ञान। अब हम जिसके पास जाते थे उसके पास हमसे अधिक ज्ञान होता था, और वो होता था अज्ञान। तो उस अज्ञान को हम ज्ञान समझकर उस अज्ञानी प्राणी को सतगुरु मानकर अपना जीवन नष्ट कर जाते थे। परमेश्वर कबीर जी ने आप जी के ऊपर एक विशेष कृपा की है कि परमात्मा ने आपको शिक्षित किया, आपको अक्षर ज्ञान करवाया। पुण्यात्माओं, ये शिक्षा ये जहाज बनाने के लिए नहीं दी, ये कंप्यूटर और परमाणु बम बनाने के लिए परमात्मा ने यह शिक्षा नहीं दी आपको। इसकी इनकी तमें आवश्यकताएं नहीं थी। हमने इन कंप्यूटरों की या इन जहाज एयरप्लेनों की किस लिए आवश्यकता पड़ी? हमने माया अधिक संग्रह करने की रुचि बन गई। केवल माया ही इकट्ठा करना उद्देश्य हो गया, इसलिए हमने इन सारे यंत्रों की आवश्यकता महसूस हुई। और हमने इस मनुष्य जीवन से जो कार्य करना चाहिए था, जिसकी अति आवश्यकता है, उसका हमें विशेष ज्ञान नहीं हुआ। तो आपके ऊपर ये मेहर करी परमात्मा ने, आपको अक्षर ज्ञान दिया। और ये कंप्यूटर आदि जो बनवाए, इंटरनेट बनवाए, ये टीवी चैनलों का जो सिस्टम प्रदान किया मानव को, ये गॉड गिवन है। ये मानव स्तर की सोच नहीं है, ये भूल जाना। अपने आत्माओं, एक वैद्य होता है और वो वैद्य स्वयं नहीं जानता तू कहां से उत्पन्न हुआ, तेरी क्या स्थिति है, तो क्या वो इन जड़ी बूटियों की पहचान कर सकता है, उनके गुण धर्मों को जान सकता है? ये भी परमात्मा आपके लिए, अपने बच्चों के लिए रहम करता है और उस पुण्यात्मा को अंदर से प्रेरणा करता है, ये ऐसी जड़ी, इसको ऐसे ऐसे मिला दे, ये इस रोग के लिए काम करेगी। तो ये शुरुआत से परमात्मा ने ये उस जड़ियां दी आपको। अब ये डॉक्टर खोज करते, ये पहले कहाँ गए थे डॉक्टर? तो ये गॉड गिवन है।
क्योंकि अब परमात्मा को पता था कि ये कलयुग के अंदर जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी जन्मेंगे, इनके पूर्व जन्म की कमाई अच्छी नहीं होगी, और जिसके कारण इनके ऊपर आपदाएं खूब आवेंगी, इनके ऊपर रोग भी आक्रमण करेंगे। तो उसके लिए परमात्मा ने ये औषधियां तैयार करवा दी पहले, और अब विशेष कृपा की है मालिक ने कि आप जी को ये अक्षर ज्ञान करा दिया, और ये तत्व ज्ञान आपको समझ में आवेगा। तो हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे। इसी प्रकार ये जो प्रोजेक्टर सिस्टम बनवाया, टेलीविजन सिस्टम परमात्मा ने तैयार करवाया, इस सब का उद्देश्य मालिक का यही था कि मेरे बच्चे उन सदग्रंथों के गूढ़ रहस्य को आंखों देख लेंगे। पहले तो ये दास प्रोजेक्टर या सीडी पर दिखाएगा, क्योंकि हम बहुत दिनों से भ्रम भटक रहे हैं, बहुत दिनों से हम दूध के जले हुए हैं, तो हम छाछ को भी, लस्सी को भी फूंक मार कर पीने की कोशिश करेंगे, तो वो बहुत अच्छी बात होगी। तो दास जो प्रोजेक्टर पर दिखाता है, सीडी के माध्यम से आपके पास ये भक्त भेज रहे हैं, उधर से पुस्तकें बनाई जा रही है, उनमें सब सदग्रंथों के पृष्ठ, अध्याय, मंत्र, नंबर लिखकर आपको भेजे जा रहे हैं। तो फिर क्या करते हैं बुद्धिमान समाज, उन सदग्रंथों को इन रेफरेंसों से मेल करता है, और मेल करता है तो सच्ची पाते हैं, क्योंकि वो सत्य है। तो फिर आप जी को परमात्मा पाने में बहुत सुविधा हो जाती है, पहचानने में। सबसे पहले तो हमने भगवान को पहचानना है, जानना है। अब परमात्मा की एक वाणी है कि सतपुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम। सतपुरुष को जिसने पहचान लिया, जान लिया, वो सतगुरु है, वो परम संत है, वो मोक्ष दाता है। उसको संत भाषा में कड़िहार बोलते हैं। कड़िहार, कड़िहार माने संसार से निकालकर सतलोक भेजने वाला। और फिर बताया है कि पूरे गुरु की क्या पहचान है, 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे। फिर और अन्य लक्षण क्या बताए हैं सतगुरु के, कि सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र वो कह 18 बोध। यानी सतगुरु विश्व के सभी धर्म ग्रंथों के विषय में जानकार होता है। अब जैसे 600 वर्ष पहले स्वयं परमात्मा सत्य पुरुष पूर्ण ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म, कबीर देव जी जुलाहा रूप में 120 वर्ष इस पवित्र धरातल पर रहे। सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए। वो परमात्मा है और वो हमारे माता पिता हैं। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या च द्रविण, तुमेव सर्व मम देव देव। वो सब देवों का देव, सब भगवानों का भगवान, और सर्वस्व सब कुछ हमारा वही है। माता पिता बंधु सखा, वो हमारा असली साथी है। तो वो 120 वर्ष यहां रहे, एक जुलाहे की भूमिका की, जिस कारण से उनको जुलाहा कबीर कहा जाने लगा। एक अपने तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, यानी पद्य भाग में बोलने के कारण वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि कहलाए। तो वो सतगुरु थे और परमात्मा भी हैं। उस समय वो सतगुरु जगत गुरु का अभिनय कर रहे थे, रोल कर रहे थे, और वो स्वयं परमात्मा भी हैं
पवित्र चारों वेदों में ये स्पष्ट किया है कि परमात्मा ऊपर सतलोक में रित धाम में सशरीर मनुष्य सदृश्य है, वहां विराजमान है और एक राजा के समान सिंहासन पर बैठा है। ऊपर मुकुट है, ऊपर छत्र है, बहुत बड़े एक गुम्मज के अंदर, स्तूप के अंदर परमात्मा विराजमान है। वहां पर उस यानी वहां पर उस सत्पुरुष की शोभा शरीर की कैसी है? वो नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इससे भी अधिक प्रकाश है, वो मनुष्य सदृश्य है। और वो परमात्मा जब यहां आते हैं इस काल के लोक में अपनी प्यारी आत्माओं को उस स्थान का ज्ञान कराने के लिए, जिसको ये अपनी नासमझी के कारण छोड़कर आ चुके हैं, वो ज्ञान कराने के लिए कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, आप यहाँ काल के लोक में फंसे हुए हो। वो परमात्मा संदेश देने आते हैं कि चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, जिन माया जाल पसारा हो, चल हंसा सतलोक हमारे और छोड़ो ये संसारा हो। अब जैसे कई भक्त जिन्होंने अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं, तो वो क्या कहते हैं, यदि सभी भक्ति करने लग गए तो इस पृथ्वी पर कौन रहेगा, सभी सतलोक चले गए तो। पुण्यात्मा, इस ब्रह्मांड के अंदर ना जाने कितने पृथ्वी जैसे ये पत्थर घूम रहे हैं। मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, ये ऊपर चांद है, चंद्रमा, तो ये खाली पड़े हैं। एक यूं टुकड़ा खाली पड़ा रहेगा, पता इसका हमने ठेका ले रखा है, पड़ा रहेगा यहाँ पर। हम सतलोक में चलेंगे जहाँ सदा सुखी रहेंगे, ना कभी मृत्यु है, ना कोई बुढ़ापा है, ना कोई रोग है, और ऐसा ही शरीर है वहां पर, मनुष्य सदृश सृष्टि, एज इट इज सृष्टि है। बाग बगीचे खूब हैं, पहाड़ हैं, बहुत सुंदर झरने हैं वहां पर, लेकिन वहां पर ये पशु पक्षी नहीं है। और पुण्यात्माओं, अभी तक आप जी ने जो ज्ञान सतलोक के विषय में सुना है, वो उन नकली संतों और अनुभवहीन व्यक्तियों का सुना है, जिन्होंने सपने में भी सतपुरुष और सतलोक को देखा ना जाना, समझा भी नहीं। वो क्या बताते हैं कि सतलोक एक प्रकाश ही प्रकाश है, वो चेतन प्रकाश है, और आत्मा मुक्त मोक्ष प्राप्त प्राणी उस अमर लोक में ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये खाक मोक्ष हुआ, वहां क्या करेंगे, फिर समुद्र में डूबने जाना है, किसकी रुचि बनेगी वहां जाने की? ये केवल उनकी अपनी अज्ञान सोच है। वहां पर ऐसी ही सृष्टि है, आप पहले वहीं रहते थे, आपके वो मकान, आपके वो महल, वो बाग बगीचे अभी भी खाली पड़े हैं, क्योंकि वहां सदाबहार है, सदाबहार वृक्ष हैं, किसी चीज का अभाव नहीं, कोई काम नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। राग द्वेष वहां होता है जहां आपस का बंटवारा हो या किसी चीज का अभाव हो, जहां छोटा और बड़ा हो। वह सब एक जैसे हंस हैं, एक जैसे सबकी सतिथि है, एक जैसा आहार है, एक जैसे विचार हैं,
तो वहां शरीर भी इस 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है, वो केवल नूर तत्व से बना हुआ है। उसके अंदर ये बीपी हाई लो नहीं होता, क्योंकि उसमें ब्लड नहीं है। उसके अंदर अमृत का संचार है। तो पुण्यात्माओं, स्वयं परमात्मा ने, सतपुरुष ने, कबीर जी ने आकर के अपना ज्ञान दिया और कबीर सागर के अंदर वो लिपिबद्ध किया आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने। क्योंकि आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा अपने विधान अनुसार मिले थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 82 के मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण दिया गया है कि वो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। ध्रुवलोक माने उस तेजो में लोक के, वहां सतलोक भी एक पृथ्वी है। वो ऐसी पृथ्वी है जो स्वयं भी प्रकाशित है, लेकिन गर्भी नहीं है। और वह परमात्मा भी साकार है, मनुष्य सदृश है। और सभी हंस वहां पर ऐसी ही सृष्टि है, सदाबहार बाग हैं, बगीचे हैं, फल फ्रूट हैं, किसी चीज की अभाव नहीं है। तो वो ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर दिया है। वहां सृष्टि एज इट इज है। आपका परिवार होगा, वहां कभी मृत्यु नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं होगा। और यहाँ पर दोनों पैर टूटते हैं। जवानी में तो सब पुण्यों को नष्ट करवा देता है। सारा दिन एक रोटी के लिए दिन रात भटकता रहता है ये प्राणी, और फिर भी इसकी पूर्ति नहीं होती, क्योंकि ये काल का लोक है। यहाँ कभी भी कोई वस्तु पूर्ण नहीं हो सकती। और जिस सुख को, जिस वस्तु को हम यहाँ खोज रहे हैं, वो सतलोक के अंदर है, यहाँ नहीं है। उसकी कसक इस आत्मा के अंदर है कि कोई ऐसी वस्तु है, ऐसा स्थान है और ऐसा भगवान है जो हमें सदा सुखी कर सकता है। तो यहाँ हम भगवान के लोक में नहीं रह रहे, हम शैतान के लोक में रह रहे हैं। आप देख रहे हो, भगवान हो और ऐसे दुख, किसी के हाथ कट गया, किसी की आंख फूट गई, किसी को कैंसर होगी, किसी की बेटी मर गई, किसी का बेटा मर गया, परिवार का परिवार नष्ट हो गया, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर माँ बाप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ भगवान हो तो क्या ये दुख हमारे देख ले वो? हम कसाई के लोक में रह रहे हैं, कसाई के। पुणात्मा, आपके ऊपर काल ने इतना वजन डाल रखा बुद्धि पे और अज्ञान से परिपूर्ण करवा दिया इन अज्ञानी संतों और महंतों से, आचार्य और शंकराचार्यों से, कि आप जी के अंदर वो स्थान नहीं रह रहा जो सत्य ज्ञान को प्रवेश कर सके दास। लेकिन इस सत्य ज्ञान में इतना वजन है कि ये अपनी जगह बनाएगा और बना रहा है। एकदम से नया ज्ञान और नया भगवान, और कितना अब स्वीकार हो रहा पुण्यात्माओं को, क्योंकि इन परमात्मा के इन वचनों में जो दास सुना रहा है एक बहुत बड़ा वजन है, और ये अपना स्थान बनाएगा ही बनाएगा। अब प्रसंग चल रहा है कि आप जी यहाँ कितने दुखी हो,
कबीर परमात्मा ने कहा था कि काल कसाई हसत है सर्वलोक को खा, और अंकुश निर्गुण नाम का ये सतगुरु दर पकड़ा जा। परमात्मा ने कहा कि ये काल कसाई है, जैसे कसाई बकरे पालता है। उसका उद्देश्य क्या होता है? उन बकरों की कितनी सेवा करता है वो। जैसे एक शेड डाल देता है गर्मी और सर्दी से बचने के लिए, साथ में एक तालाब बनवा देता है जिसकी अच्छी लंबी बहुत ज्यादा कंजम्पशन है, एक तालाब बनवा देता है, एक चरागाह रखता है उनके लिए। और जब वो कसाई उस बकरों के बकरियों के उस स्थान पर आता है जहां उनको रोक रखा होता है, तो वो बकरे और बकरियां उस कसाई को एक नेक व्यक्ति जानकर उससे प्यार करते हैं। वो ये सोचते हैं कि देखो कितना दयालु है हमारा मालिक, हमारी कैसी केयर टेक करता है, कितनी सुविधाओं का ध्यान रखता है, हमारे लिए शेड डाल रखा है। पुण्यात्मा आत्मा तो वही है जो मनुष्य जीवन से गई है, उनमें वो सब समझते हैं अच्छे और बुरे को। जैसे हम देखा करते थे, जो घर का सदस्य पशुओं को चारा डालता था प्रतिदिन, तो उसको देखते ही वो रीकने लग जाते थे, उससे प्यार करते थे, जीभ से चाटते थे कि ये बहुत अच्छा आदमी है। तो इसी प्रकार वो बकरे उस कसाई के निकट आ जाते हैं, चारों तरफ से इकट्ठे हो जाते हैं, और उससे कोई तो ऐसे छाती से सीने से लगाना चाहता है, ऊपर को पैर उठाकर उससे प्यार करना चाहता है, कोई जीभ से चाटता है, और वो उनको ऐसे देखता है और वो उसके हाथ को चाटते हैं बकरे। वो तो देख रहा होता है कि इसमें मांस कितना हो गया, कितने किलो का बिकेगा, और बकरे ने सोचा ये बहुत अच्छा आदमी है, हमारे से प्यार कर रहा है। तो पुण्यात्मा जैसे हम यहाँ, और फिर वो भूल जाते हैं जब उसको आवश्यकता होती है बकरों की 2, 10, 4, 20 की, तो लेकर डंडा और छांट लेता मोटे मोटे, चाहे किसी की माँ आओ, चाहे किसी का बेटा आओ, चाहे किसी की बेटी मरो, वो ना देखता कि इसका किससे क्या लिंक है, और ऐसे निकाल लाता है और जाके उनको कड़च करवा कर अपना धंधा करता है, रोजगार कर चलाता है। अपने आत्माओं इस काल के लोक के इन बाग बगीचे झरने और इन मौसम न देख के हम ये सोच बैठे दे भगवान कितना दयालु है, पृथ्वी में जल दे दिया शीतल मीठा, झरने बहा रखे हैं, कितने सुंदर बाग बगीचे, काजू किस्मत सेब संतरे कनक गेहूं चना बाजरा ज्वार, और कैसे मौसम बना रखे हैं। परमात्मा बड़ा दयालु है। जैसे वो कसाई के बकरे उस कसाई को इतनी ही बुद्धि रखते हैं, तो जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होता हमारी इतनी ही सत्र है बुद्धि का, और उसमें हम भूल जाते हैं इस भगवान की दयालुता को। एक परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है, दुर्घटना के अंदर अक्षेत्र का अक्षेत्र नाश हो जाता है किसी भूकंप या फ्लड के कारण, तब कहाँ जाता है इसकी दयालुता। तो पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी ने स्वयं आकर अपने बच्चों पर रहम किया कि जिसको तुम भगवान मानकर और यही इसके लोक में रहने के आदी बन गए हो, ये लोक ठीक नहीं, ये भगवान नहीं है, ये तो काल है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के मंत्र नंबर 32 में ये स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब परिवर्त हुआ हूं। ये श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश कर गया और फिर उसको दिखाया, जब वो सीधे हाथ नहीं माना, अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं हो रहा था, तो उसको उससे बाहर निकल कर कृष्ण से और ऐसा विराट रूप दिखाया, अपना असली रूप, और कहा देख ये है मेरा उस ओरिजिनल रूप, मैं काल हूं और सबको खाने के लिए आया हूं। उसका उद्देश्य तो ये था उसको डरा दूं धमका दूं, ये युद्ध कर ले, उसने नाश कराना था। श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे युद्ध करवाना बिल्कुल भी, वो तो उन्होंने पहले फैसला कर दिया था कि मैं युद्ध में हथियार भी नहीं उठाऊंगा, तो क्या वो व्यक्ति फिर युद्ध के लिए प्रेरित कर सकता है?
और ये एक तरफ मैं होऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, तो फिर क्या वो लातों से मारता? कहने का भाव ये है कि बिल्कुल युद्ध प्रिय नहीं थे, नहीं चाहते हो तो मजबूरी में, जैसे जराल सिंह जैसे निकम्या ने और शिशुपाल जैसे ने बकवाद करी, वो दूसरी बात है, नहीं तो वो कभी किसी को दुख देने वाले इंसान नहीं थे। वो त्रिलोकी भगवान थे, 3 लोक के मालिक थे, स्वामी थे, एक विभागीय मंत्री यानी सतोगुण भगवान है। तो हम काल के लोक में रह रहे हैं। और कबीर साहब क्या बताते हैं? कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं, या कुए भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं किस किस ने समझाऊं? काल ने 21 ब्रह्मांड के अंदर अपने इस लोक रूपी कुएं में इस माया रूपी भांग को अनतोल्या अनमोला डाल दिया, और सभी ने एक ही प्रकार का ज्ञान ग्रहण है, सभी की एक जैसा ही स्वभाव बन गया। अब इस ज्ञान से ही ये भांग नशा उतरेगा, इस काल की भांग का। ये एंटीबायोटिक आपको दिए जा रहे हैं, जो आपके अंदर या सोच गलत होगी। हमारे अंदर क्या सोच होगी? बड़ी कोठी हो और बहुत ज्यादा पैसा मेरे बैंक बैलेंस हो, और फिर मैं बकवाद करूं, ब्याह शादियों में सबसे ज्यादा दान दूं, लोग मेरी प्रशंसा करें। इस तरह की बकवाद हमने अपने अंदर ठोक ली। पुण्यात्मा, ठीक है, समाज कुछ करे, संसार कुछ करता रहे, है तो वो गलत, फिर भी जो भक्त इस मार्ग पर लगेंगे उनको वो क्रियाएं बिल्कुल नहीं करनी होंगी जो भक्ति में बाधा करें। उसके विषय में हम बार बार बताते रहते हैं, तभी हमारी भक्ति सफल होगी। पहले तो ये उद्देश्य रखे कि हम यहाँ के वासी नहीं हैं, और दूसरा परमात्मा कहते हैं मौत भूल गया बावड़े, तन अतरज किया कौन, तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौन। तेरी दिख अस्तित्व भी तेरा नहीं रहेगा, और तू मौत भूल गया। जब ये प्राणी अपने जाने का समय भूल जाता है, तब इसको बकवाद अच्छी लगती हैं, कार और कोठियां अच्छी लगती हैं, और संग्रह संचन करने में ये पागल हो जाता है। और परमात्मा परमेश्वर स्वयं आकर के ये ज्ञान देते हैं। अपने आत्माओं, ये ज्ञान सतगुरु दे सकता है, ये ज्ञान जो दास आपको दे रहा है। सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 60 शास्त्र व कहे 18 बोध। सतगुरु जो होगा सभी सदग्रंथों की जानकारी यथार्थ रखते हैं। जैसे परमेश्वर आए थे वो भी सतगुरु की भूमिका ही करके गए थे, और वो बिल्कुल अक्षर ज्ञान नहीं लिया था। वैसे तो वो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ है वो मालिक, लेकिन हमारी दृष्टिकोण से उनको अक्षर ज्ञान नहीं था। और अक्षर ज्ञान ना होते हुए और 4 वेद 18 पुराण उपनिषद और गीता बाइबल और कुरान का वो ज्ञान रखते थे। अशिक्षित होते हुए शिक्षित होकर के ग्रहण कर लेते, तो ये सोचते कि इन्होंने समझ में आगी होगी बात या पढ़ने से। तो इससे सिद्ध है कि वो परमात्मा हैं और वो सद्गुरु भी हैं। वो यथार्थ ज्ञान दे करके लिपिबद्ध करवा के धर्मदास जी से और सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए। तो सतगुरु की सबसे पहली पहचान ये है। फिर दूसरी पहचान ये है कि सतपुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। जिन्होंने सतपुरुष को पहचान लिया, ये अभी तक जितने गुरु और सतगुरु हैं नकली, ये सारे कहते हैं सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कोई अस्तित्व नहीं है। और एक आधा नकली, जैसे ये जम्मू वाला है, मधु परमहंस नाम है इनका, और ये मिलती जुलती कथा सृष्टि रचना तो इसने कक्का पता ही नहीं,
फिर भी कबीर साहब की लीला 5-7 पढ़ के वो सुना देता है। तो भक्ते का दे भक्त ने कहा जी वो भी बहुत अच्छी कबीर साहब की जानकारी रखता है, वह बहुत अच्छी बात है। लेकिन दास को पता था कि ये जानकारी अन्य चीज होती है और रोगनाशक औषधि से काम बनेगा। जैसे किसी रोगी को ज्ञान हो गया कि तुझे ऐसा रोग है और बताने वाले ने भी सही बता दिया और औषधि दोनों के पास नहीं, तो उस ज्ञान ने सिर में मारेंगे। अब ज्ञान भी हो और समाधान भी हो तो तब बात बनेगी। तो वो क्या कहता है, जम्मू वाला रांजड़ी उसका आश्रम है, उसने सृष्टि रचना सुना रखी है। उसका टीवी के ऊपर भी एक सब आता है प्रोग्राम। तो वो क्या बताता है कि सतपुरुष गुप्त थे, अनुराग सागर की वाणी को पढ़कर सुनाते हैं। फिर कहते हैं परमात्मा ने इच्छा की कि हंस उपजाऊं, तो सबसे पहले परमात्मा ने एक शब्द उच्चारा, उससे प्रकाश से प्रकाश हो गया। उस प्रकाश में परमात्मा स्वयं समा गए, वो फिर चेतन हो गया, जीवित हो गया। प्रकाश पहले मरा हुआ था और फिर उसमें यानी प्रकाश में भगवान समा गया। फिर वही तो अमरलोक हो गया। वो सतपुरुष जब प्रकाश में समा गया तो वो अमरलोक हो गया। और फिर नो के सार नाम भी वही और सत नाम भी वही, सार शब्द भी वो अमरलोक। यह सुनाई उन्हें सृष्टि रचना। उसने थोड़ी सी भिन्नता यह बताई कि परमात्मा ने जीवों की उत्पत्ति नहीं की, अमर पुरुष ने, उसने ऐसे प्रकाश उछाल दिया, चटक दिया। फिर जैसे जल को मुट्ठी भर के ऊपर फेंक दें, फिर वो छोटे छोटे कण बन के वापस आता है, जल में गिरता है। ऐसे वो प्रकाश ऊपर छटक दिया, फिर वापस आया तो वो छोटे छोटे कण बन गए उसके, और वो प्रकाश में मिला नहीं, वो छोटे छोटे बिंदु से बन गए, वो आत्मा बन गई। और वो ऐसे घूमने लगी उसमें, उस प्रकाश में, जैसे मछली समुद्र में घूमया करे। राधा स्वामी वाले जय गुरुदेव वाला न तो भगवान में हुआ वही सतीथि बता करके ये बता दिया कि मोक्ष प्राप्त प्राणी उसमें जाकर ऐसे डूब जाता है, मिल जाता है जैसे बूंद समुद्र में। और इस चातुर प्राणी ने चतुरता दिखाई थोड़ी सी अलग से, क्योंकि कबीर सागर में लिखा हुआ वह आत्मा का अस्तित्व अलग है। 16 सूर्य जितना उसका प्रकाश पूरी बॉडी का है। और करने नो दीदार मेल में प्यारा उसकी लास्ट की कलियों में लिखा हुआ है कि जब हंस मोक्ष प्राप्त प्राणी सतलोक में जाता है, प्रवेश करता है, उसका 16 सूर्य जितना प्रकाश बॉडी का हो जाता है। और परमात्मा साकार है भगवान, उस पर चंवर करता है जाकर के। मोक्ष प्राप्त प्राणी सबसे पहले मालिक के दर्शन करता है, उनको सेवा करता है, दाता की 100 शुक्र मनाता है, उससे बातें करता है। और परमात्मा के एक रोम को में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है। और वो नौके वहां डूब कर मर जाता। और ये नकली नौका है जम्मू वाला, रांजड़ी वाला, श्री मधु परमहंस नाम है इसका। कहते वो बूंद सी है, बिंदु सी, और वहां जाकर उसमें फिर वो चक्कर काटती रही। वहां भगवान नहीं है साकार। इन्हें खाक जाना, इन्हें बैठा दिया, इन जीवों को डबो दिया, थोड़ी सी चतुरता दिखा के। बीजक की बात कहें, ये बीजक ना याद, ये पृथ्वी डोबन उतर रे कह मीठी बात। तो पुण्यात्माओं, सच्चा जो ज्ञान होता है उसमें बहुत बड़ा वजन होता है और झूठे ज्ञान का अस्तित्व नहीं होता। अब ये जितने भी पंथ हैं, बने हुए हैं पंथ अलग अलग, ये सब समाप्त हो जाएंगे कुछ दिनों में, क्योंकि आज मानव परमात्मा ने बुद्धिमान बना दिया। अब इस बुद्धिमान मानव को कोई ऐसा पैमाना नहीं था, इसके पास कोई ऐसा मेजरिंग टेप नहीं था जिस दिन संतान नाप लेंगे ये पूर्ण है या अपूर्ण है। दास को परमात्मा ने वो पैमाना दे दिया ISI मार्क का, वो तत्व ज्ञान दे दिया जो गॉड गिवन है। अब इस ज्ञान से हम इन सब संतों को, दास ने तो नाप कर रख दिया इनको। ये नहीं खख भी इनके पास, ना राधा स्वामी वालों के पास, ना जय गुरुदेव वालों के पास,
और ना सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वालों के पास, ना इस आसाराम के पास, ना इस सुधांशु के पास, ना सतपाल जी के पास। ये सिर्फ अपनी चतुरता के कारण भोली आत्माओं को अपने पीछे लगा रहे। और संतों का तो कहना है कि ये कुमार स्वामी ब्रह्म ऋषि ने कक्का पता नहीं मारे सट्टे सारे दिन अटपट करने लगे। तो अब दास ये चाहता है कि ये श्रद्धालु जिनको भगवान की चाह है, ये स्वयं इतने विद्वान हो जा कि इनके ज्ञान को स्वयं रिजेक्ट कर दे। इस दास का ये उद्देश्य। एक समय दो भाई थे, लालाजी सेठ। उनमें से छोटा भाई की मृत्यु होगी। छोटे भाई के दो पुत्र थे। तो कुछ दिन के बाद उनकी मां ने कहा, बेटा मेरे पास पैसे तो हैं नहीं, मेरे पास कुछ तेरे पिता के समय के लाल रखे हैं। लाल, एक लाल की कीमत बहुत होती है, लाखों रुपए होती है। अब तो करोड़ों की कीमत हो गई होगी उसकी। और बेटा ऐसे करो, तुम बालक हो, एक 16 वर्ष का, एक 18 वर्ष का, ऐसी आयु थी। तुम बच्चे हो, व्यापार कर नहीं सकते। अपने ताऊ जी के यानी पिता के बड़े भाई को ताऊ जी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, देसी भाषा में। अपने ताऊ जी के पास जाओ, उनसे कहो, प्रार्थना करो कि वो आपकी पार्टनरशिप कर लें व्यापार में। और कहना कि ताऊ जी हमारे पास पैसे नहीं है, ये लाल हैं, इनको ले लो, गिरवी रख लो और काम चला लो। वो बच्चे लेकर गए माँ से वो पोटड़ी जिसमें वो लाल बांध रखे थे, गठड़ी ऐसे कपड़े में, और ताऊ जी से प्रार्थना की, ताऊ जी हमें अपने साथ बिजनेस में रख लो, हमारे पिताजी रहे नहीं, हमारा भी गुजारा हो जाएगा। तो उसने कहा, बेटा मैं तो पहले ही चाह रहा था कि तुम मेरे साथ लगो, मैं कहने ही वाला था, अच्छा हुआ तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली, बहुत अच्छी बात है, मेरे साथ करो, व्यापार कर लो बेटा। तो उन्होंने कहा कि ताऊ जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, मेरी माँ के पास ये लाल रखे मेरे पिताजी ने, इनको आप रख लो और गिरवी रख लेना, इनको पैसे हो जाएंगे तुम छुड़वा लेंगे। अब ताऊ जी ने देखा वो लाल उल्टी गिठड़ी बांध कर दे दी। बेटा ऐसे करो, लाल तो बड़े कीमत के होते हैं, इनको तेरी मम्मी को दे आओ वापस और कहना सुरक्षित रखे, आवश्यकता पड़ेगी तब मैं ले लूंगा। अब वो दोनों बच्चे आगे अपनी माँ को सारी कहानी से परिचित करा दिया। तो उस माँ ने वो लाल सुरक्षित रख दिए छुपा के। दोनों बच्चों को, अपने भाई के यानी भतीजों को साथ लेकर के वो सेठ दूसरे शहरों में गया व्यापार के लिए। तो वहां पर उस समय 50,000 रुपए का उसने सामान खरीद लिया उधार पर, और धर्मशाला में रुके हुए थे। वो सेठ से कह दिया कि हम अभी आपके पास एक लाल भेजता हूं, उस गिरवी रख लेना, फिर हमें सौदा हमारा जहाज में डलवा देना। अच्छा ठीक है। अब वहां धर्मशाला में जाकर के सेठ ने कहा उस अपने भतीजों से, ले बेटा ये लाल ले जाओ, और जिस सेठ से 50,000 रुपये का सौदा तय किया है उसको ये लाल दे आओ, और कहना कि जब हम पैसे दे जाएंगे अपना लाल ले जाएंगे। वो दोनों बच्चे गए और कहा, सेठ जी मेरे ताऊ जी ने ये लाल दिया है, ये आप रख लो, और हम आएंगे जब पैसे लेकर आएंगे अपना छुड़वा लेंगे। उसने कहा, सेठ ने कहा, ठीक है बेटा बैठ जाओ यहाँ पर। तो उस सेठ ने एक जौहरी बुलवाया, जौहरी पारखू, और उससे कहा भी देखना ये लाल कैसा है। उस जौहरी ने उसके अपना लगा के देखा जंतर मंत्र यंत्र, तो कहा, ये सेठ जी ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है। लाल तो 1 लाख रुपए का होता है, तो 200 रुपए की भी नहीं लेगा कोई। तो सेठ ने उन बच्चों को भली बुरी कही कि तेरे ताऊ जी ऐसे व्यक्ति तो नहीं दिखाई देते थे, अब वो धोखा भी करने लगे हमारे साथ, मैं क्या उनको उधार देने से मना कर रहा था, और ये नकली लाल मेरे को लालड़ी दे दी, ऐसे कहकर गली में फेंक दी। अब दोनों बच्चे बड़े दुखी हुए
कि भी सेठ तो बहुत बुरा बोला हमारे बारे में, ताऊ जी के बारे में, क्यों धोखेबाज है। उसको उठाकर गली से लालड़ी को आगे धर्मशाला में और कहने लगे ताऊ जी वो लाला जी तो बहुत निकम्मा आदमी है, ऐसे ऐसे बोला, हमारे लाल को गली में फेंक दिया। एक पता नहीं कौन बुलाया उसने, उसने कह दिया ये तो लालड़ी है। और ताऊ जी बहुत गलत बोला कि तेरे ताऊ जी अब धोखा भी करने लगे, ऐसे व्यक्ति तो नहीं थे, लाल कहकर लालड़ी मुझे दे रहे। तब उस सेठ ने कहा अरे बेटा सचमुच मेरा धोखा लग गया भाई, वो ठीक कह रहे थे। अब दूसरी साइड में दूसरे बैग में रखा था वो लाल। अरे बेटा ओहो ये तो सचमुच लालड़ी है, धोखे से दिया गया, चोरों से बचने के लिए रखे हुए थे कि कोई चोर चारा होते इनको निकाल ली जाएगा लालड़ियों को और लाल अपने बचे रहेंगे, तो इसलिए बेटा रखी हुई थी मैंने। अरे ये लाल ले जा और जाके कहो कि मेरा ताऊ जी ऐसा आदमी नहीं है जैसा आपने सोचा है, देखो ये है लाल, धोखा लग गया उनके। दोनों बच्चे फिर आए और सेठ जी से कहा सेठ जी मेरे ताऊ जी का धोखा लग गया, गलती से लाल की जगह लालड़ी दे दी, ये देखो लाल है ये। उस सेठ ने फिर वो परख बुलाया जौरी, उसने आते ही देखते ही बता दिया अपने ला के यंत्र कि ये सही लाल है, ओके है बिल्कुल, ये है वो लाल। तब उस सेठ ने कहा देख बेटा ऐसा होता लाल, देखा वो क्या उठा लाए थे तुम। तो कहने का भाव ये है उन बच्चों को इस झटके से लाल और लालड़ी का पूरा ज्ञान हो गया, उनकी परख बन गई उनको। तो फिर क्या हुआ, वो दोनों बच्चों को लेकर वो ताऊ जी उनका यानी पिताजी का बड़ा भाई अपने भतीजों को साथ लेकर स्वदेश लौट आया। आकर उसने कहा बेटा जाओ तेरी माँ से वो लाल ले आओ, उधार होगी गनी, एक आधे लाल को गिरवी रख लेंगे। तो दोनों बच्चे गए दौड़े दौड़े, माता ने कहा आगे बेटा तुम आ जाओ भोजन पालो। तो बच्चों ने कहा माता जी भोजन बाद में खाएंगे, पहले ना हमारे ऊपर कर्जा बहुत हो गया है और वो लाल दे, ताऊ जी ने मंगाए उनको गिरवी रखेंगे हम, ले जाओ बेटा। वो माई ने ला कर दे दिया पोटली गठड़ी जितने धर रही थी 5-7 हुए। बच्चों ने सोची देखते ले लाल है कि लालड़ी, उन्होंने वही खोल ली गठड़ी अपने आंगन में अपने कमरे में साल में भीतर, और खोल के दोनों ने देखा वो तो सारी लालड़ी थी, लाल नहीं थे। तो उन्होंने वहीं पर अपनी माँ के सामने ही कहा माता जी आप तो बड़ी भोली भाली हो, ये लाल नहीं है ये तो लालड़ी है। वो सारी पटक दी वहीं पर और दोनों बच्चे अपने ताऊ जी के पास आ गए और कहने लगे ताऊ जी मेरी माँ है ना उसको वो भोली भाली है, उसको पता नहीं लाल और लालड़ी का, उनमें तो लाल एक भी नहीं सारी लालड़ी है ताऊ जी। तब उस सेठ ने कहा बेटा ये उस दिन भी लालड़ी थी, यदि मैं इनको लालड़ी बता देता तो तेरी माँ का पेटा नहीं भरा हो, न्यों कहो मेरा धनी ना रहा सिर पे। आज यो मेरी लाला ने भी लालड़ी बताने लग गया। बेटा तुमको मैंने इतना तैयार कर दिया कि तुमने स्वयं परख ली अपनी लाल और लालड़ी को और पटक दिया उनको उठा के। तो पुणात्मा दास ये चाहता है कि ऐसा ज्ञान दे दूं आपको, इन नकली संतों की लालड़ी इस अज्ञान को तुम स्वयं पटक दो और आ जाओ लाल ग्रहण करने के लिए। बोलो सतगुरुदेव। एक समय एक विद्वान था, उसका नाम था पंडित सर्वानंद, और उसने सभी वेदों को, चारों वेदों को, गीता जी को, पुराणों को, उपनिषदों को बहुत अच्छी तरह गहनता से पढ़ रहा था, अध्ययन कर रखा था और उनके अध्याय और श्लोक मंत्र कंठस्थ याद कर रखे थे। उस सर्वानंद ने अपने समय के सभी ब्राह्मणों को पराजित कर दिया था शास्त्रार्थ में। उस सर्वानंद की एक माता थी शारदा,
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम गंगादास मोंगरे। गंगादास जी आप कहाँ से हैं? भेड़ागढ़, पोस्ट पोलमी, थाना कुकदूर, तहसील पंडरिया, जिला कबीरधाम से, छत्तीसगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी 21 अप्रैल 2021 को मैं नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर जी, मैं भक्ति साधना करता था। गणेश जी की मैं खुद मूर्ति बनाया करता था और गाँवों में जाकर स्थापित करता था और स्थापना करके विसर्जन में भी मेरे को बुलाते थे, जैसे कि पोलमी गाँव हूँ अपना पड़ोसी, आप वहाँ जाकर पूछ सकते हैं। और मैं बचपन से लगभग 8-10 साल का था तब से मैं रामलीला मंडली में जो उसमें रोल किया जाता है वह रोल में मैं कार्य करता था, जैसे कि हनुमान बनना, सुग्रीव का काम करना, भरत का काम करना, सखी सीट में बनना, देवी और उसमें सूर्य भगवान का रोल करना, कभी काल बना देते थे, कभी राक्षस बना देते, ऐसे मैं रोल करता था रामलीला में। उसके बाद मैं जो है कार्य करते करते वैसा भक्ति और ब्रह्मा विष्णु महेश इन सारी चीज़ की मैं खुद मूर्ति बनाकर अपने घर में स्थापित करके गाँवों में भी पूजा करवाता था, गाँवों में घुमाता था। लोग बोलते कि वाह बेटा बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हो, गणेश जी की स्थापना खुद कर रहे हो, खुद बना रहे हो, खुद पॉलिश पेंट कर रहे हो, आप बहुत अच्छे जीवात्मा, ऐसा करके बोलते। मेरे को अच्छा लगता था, लेकिन मेरे को उससे कोई लाभ नहीं मिलता था। सर तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसा आया कि मैं जब इतना भक्ति करता रहा गणेश की, ब्रह्मा की, विष्णु की, दुर्गा की, नाना प्रकार देवी देवताओं की, और मैं गुरु भी बना रखा था, जैसे कि सतपाल जी महाराज और अपना फेकू गुरु जी, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, जो जानता भी नहीं वेद को, शास्त्र को खोलकर आज तक नहीं देखा है, बस रामायण की कहानी ऐसा ही देखा सुनी बात हमको सबको बता रहे थे, वही हम भी कर रहे थे और उससे हमको कोई लाभ नहीं हुआ। और इन सब चीज़ को देख कर कि फिर मैं इतना दुखी हो गया, इतना परेशान हो गए। फिर हम परेशानी को झेलते झेलते इस कागार पर आ गए थे। जब मेरा दुख तकलीफ बहुत हो गया तो बोला कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, आप पैसे निकाल दो। फिर मैं बीसी को बुलाया और बीसी को बुलवाया तो घर में चेक करवाया तो 1 रुपये पैसा नहीं था। मेरे को दवाई गोली खाने के लिए पैसा नहीं था। मेरा बच्चा बीमार था, मेरा पत्नी बीमार था, मैं बीमार था, मेरी मम्मी बीमार थी। मेरी पत्नी की स्थिति ऐसी थी कि जो पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है वह इतना दर्द करता था, हाथ दोनों जो ये हड्डी है हाथ में ये भी दर्द करता था। हम बहुत परेशान थे। मेरे बच्चा थोड़ा बहुत अगर ठंडा जूड़ पानी पी देता तो सर्दी खांसी से इतना परेशान थे कि झाड़ फूक, गुनिया, वैद्य, डॉक्टर, इन सब से हम लोग हार चुके थे। एक दिन ऐसी स्थिति आई 2-4 माह की बात कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी तो गुरुआ मोंगरे मेरा चाचा जो सतपाल में है वो बोला कि बेटा अब इसको तो कोई बिरला ही बचाएगा, ये सतपाल में ऐसा शक्ति नहीं है जो ये इसको जीवन दान दे सकता है। और वो चाचा लोग भी थे, हम थे, भाभी थे, गांव के 2-4 और लोग थे। फिर हम बोले कि मैं उस टाइम में तो नाम दीक्षा नहीं लिया था, लेकिन मुझे परमात्मा गुरुजी संत रामपाल जी बंदी छोड़ के ऊपर पूर्ण विश्वास था, पूर्ण भरोसा था। मेरा लक्ष्य उसी के ऊपर था कि मेरा मम्मी, मेरा परिवार को यही बचा सकता है और इनके सिवा इस संसार में, इस धरती में, इस सृष्टि में कोई नहीं बचा सकता। यह मेरा उद्देश्य, लक्ष्य था। फिर मैं संत रामपाल गुरुजी से जो है अपना कल्याण कराने के लिए, अपनी माँ की, अपनी परिवार की एक जीवन को बचाने के लिए मैं उससे भिक्षा मांगा कि हे बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज, मेरी मम्मी की जो मृत्यु हो गई है इसको आप मुझे भिक्षा में दे दो, तो मैं जानूँ कि आप वास्तविक में इस धरती पर, इस सृष्टि पर जो है काल की जाल से आत्माओं को छुड़ाने के लिए आए हैं और आप पूर्ण परमात्मा। ऐसा करके मैं उससे विनय किया। 2 मिनट में मेरे मम्मी उठ गए बिस्तर से और बिस्तर से उठने के बाद बोलने लगे कि बेटा ये पानी कौन गिरा, ये बिस्तर कौन लगाया, मैं तो दूसरे रूम में सोया था। फिर बोला मम्मी को, नहीं मम्मी आपको गुरुजी बचाया है। तो कौन गुरुजी? नहीं, बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जो इस सृष्टि में आत्माओं को काल की जाल में फंसे हैं उनको छुड़ाने के लिए आए हैं मम्मी, वो बचाए है आपको। ये सतपाल वतपाल कोई नहीं बचाया, न कोई फेंकू गुरुजी नहीं बचाया, ना मैं कोई डॉक्टरी का कोर्स करके, ना कोई गोली दवाई, कोई ट्रीटमेंट करके या कोई झाड़ फूक करके हम लोग नहीं बचाए हैं। यह बचाया है बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज। तो मेरे को सर जी ऐसा लाभ हुआ। एक दिन ऐसा भी बोल दिया मैं संत रामपाल जी महाराज को कि हे परमात्मा,
मुझे तो चलना नहीं आता, मैं एक अज्ञानी हूँ, एक नादान बालक हूँ, अब जैसे चलाओगे वैसा चलूँगा, बाद में तो सतलोक देखूंगा ही परमात्मा, मेरे को नरक दिखा दो ताकि मैं चलने की समझ आ जाए। फिर सर जी मैं संत रामपाल जी महाराज से बोला कि मुझे नरक देखना है और नरक देखने के बाद जो मैं अपना जीवन सुधार सकूं, ऐसा करके बोला। फिर गुरुजी जो है मुझे वो नरक ले गया, हाथ पकड़ के, सफ़ेद ड्रेस में आया था, सफ़ेद पोशाक में था, मेरा उंगली पकड़ के लेगा कि बेटा चलो दिखाता हूँ नरक कैसा होता है, ताकि तुम जीने की जो आगे की जो जीवन जियोगे, जो पैर रखोगे उसको आप संभल कर मढ़ाओगे, संभल कर चलोगे। ऐसा करके गुरुजी मेरे को नरक दिखाए। नरक में ऐसा भयानक दलदल था कि वही कीचड़ था, वही पेशाब था, वही लेटरिन था, वही खून था, वही टट्टी था, सब कुछ था। जब हम चल रहे थे गुरुजी मेरे पीछे पीछे था, मैं उसके आगे आगे मेरे को ले जा रहा था गुरुजी इशारा करते करते। वो जगह अपना खाली होता गया, कम से कम 5 फीट की, और वो जगह खाली हो गई, उसमें ना टट्टी था, पेशाब था। हम ऊपर से चलते रहे, हमारे में ऊपर ना कोई कीचड़ लगा, ना कोई मिट्टी लगा, ना कोई पीप लगा, ना कोई पेशाब, किसी प्रकार की कुछ नहीं लगा। गुरुजी बोला कि बेटा देख लो जितना जी भर के देखना है, फिर बार बार मत बोलना। फिर बोला गुरुजी ठीक है। फिर मैं आगे चला तो एक वहाँ पर बहुत बड़ा बोर्ड था, उसमें बहुत बड़ा काल सोया हुआ था। वो बोला कि वहीं की जो आत्मा भूत प्रेत थे, वो लोग बोले कि आत्मा इसको मत जगाना, नहीं तो अगर ये उड़ जाएगा बोर्ड का काल तो सबको एक बार में खा जाएगा, सबको एक बार में खा जाएगा। ये छोटे छोटे जो भूत प्रेत हैं काल ना, ये तो प्रताड़न कर रहे हैं आत्माओं को, ये तो चीते खाते हैं, लेकिन ये जितना आत्मा है ना ये एक बार में सबको खा देगा। और उसका नाम बताया था कि महाविजयी काल। तो मैं बोला कि मैं जानबूझकर क्यों उठाऊं, पहले कि अगर मैं उठाऊंगा तो सबसे पहले तो मेरे को खाएगा, इसलिए मैं उसको नहीं उठाया। फिर वहाँ से जब क्रॉस करके ऐसा ये पश्चिम की ओर गया, तो पश्चिम की ओर गया तो वहाँ से 5-6 काल भूत जो है अपने आप प्रकट होकर के 1-2 आत्मा थे वह उसको चीत कर खा रहे थे, उसको वो झीक रहे थे, उसको वो झीक रहे थे, उसको वो खींच रहे थे। मैं इस सारी चीज़ को बोला हे परमात्मा यहाँ कैसा दुख है, मैं इस दुख से मेरे को ऐसा दुख मत देना परमात्मा, ऐसा रास्ता मत दिखाना, मुझे सदमार्ग दिखाओ। इस करके बोला परमात्मा को। फिर बोला बेटा और देख लो कुछ, ताकि आपके जीवन में कुछ बदलाव आ जाए आगे, ऐसा करके बोला गुरुजी। फिर मैं आगे गया, फिर वहाँ देखा पूर्व दिशा की ओर, तो वहाँ भी वही स्थिति था। ऐसा ऐसा मेरे जीवन में मैं देखा हूँ सर जी। जब इतना मेरे ऊपर संकट आया भूत का, बाधा का, प्रेत का, हम लोग ऐसा हो गए थे कि कभी कभी अचानक मृत्यु से बचे। गुरुजी हमको बचाए संत रामपाल जी महाराज, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हमको बचाया। तो मेरे को सोच आ गया कि यही पूर्ण संत है, यही पूर्ण परमात्मा है जो इस सृष्टि में है, और सभी जीवात्माओं को इस काल की जाल से यही पूर्ण परमात्मा निकालेगा। तो सर जी मैं फिर मेरे मन में विचार आया कि हम दोनों पति पत्नी जो है बोले कि हम संत रामपाल की शरण में चलते हैं और दोनों नाम दीक्षा ले लेते हैं। फिर सर जी हम जो है 21 अप्रैल 2021 को नाम दान केंद्र कमरधाम में नाम दीक्षा लिए। सर जैसे कि आपने बताया कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही लाभ मिल गया, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? हाँ, अनेकों लाभ मिला सर जी। मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता, एक छोटी सी जो लाभ मिले उसको बताता हूँ, क्योंकि लाभ तो मेरा अनंत है, जो कहूँगा वो भी कम ही पड़ेगा। छोटी छोटी लाभ 2-3 बताने की प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि अपना मेरा माटा में लगभग वही 5 डिसमिल ज़मीन आ रहा था, तो भाई लोग उसको छोड़ नहीं रहे थे। तो भाई लोग इतना में उतल गए कि ये ज़मीन के लिए चाहे हम अपना प्राण क्यों न चले जाए, लेकिन नहीं छोड़ेंगे। इस मुसीबत में वो लोग आ गए थे, जबकि बंटवारा सब हो गया था, वो लोग हट में रहे थे। तो गाँव वाले भी उसको समझाए, लेकिन वो लोग नहीं माने। लास्ट पॉइंट में वो लोग ऐसे में आ गए, उन लोगों ने फिर ये वृत्तांत रचा कि इसको किसी भी तरह से जेल में डाल दिया जाए। फिर वो लोग मेरे ऊपर 374 और 354 या 420 3-4 केस लगाए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वह केस जो है 2 घंटा के अंदर, सर जी पहला लाभ तो ये हुआ कि मेरे को ज़मीन मिल गया। वो लोग ज़बरदस्ती मेरे को इतना केस में फंसाए थे, वो केस ऐसा टल दिए कि वो लोग इसको अफवाह माने कि ये कुछ भी फंसा रही ज़मीन के नाम से, ऐसा करके हो गया। और लाभ मिला मेरे को कि मेरा जो मुख में घाव था, सांस लेने में तकलीफ था,
तो ऐसा लग रहा था कि प्राण निकल रहे। तो वो 12 घंटे के अंदर गुरुजी की दया से, संत रामपाल जी की दया से सूख गया। और सुबह से मैं खाना चालू कर दिया, पानी पीना चालू कर दिया, पाचन क्रिया सब सही होने लगा। मेरा बच्चा सर्दी खांसी में परेशान था, मेरा पत्नी हड्डियों की दर्द से परेशान था, मेरा मम्मी को मृत्यु हो गया था। ऐसा लाभ मिला। और उसी 1 माह के अंदर जो है, नाम लेने के बाद जो है, मेरा घर जो है पक्की बन गया, 2 रूम छत हो गया। और मैं ये नहीं सोचा था कि ये पर्ची को भी छत कर दूंगा, ऐसा स्थिति परिस्थिति था, क्योंकि मेरा करने वाला कोई नहीं था। मैं खुद करता हूँ और खुद बनाता हूँ। 1-2 अपना जो परिवार है, मम्मी बच्चा पत्नी, इन सब की पालन पोषण हम मिलजुल कर करते हैं बन्नी मजदूरी से। तो मैं सोच में पड़ गया था कि हे भगवान, बारिश में मैं कैसा करूँगा, मैं कहाँ रहूँगा, अपने बच्चे को रखकर, अपने पत्नी को रखकर, अपने माँ को रखकर। तो संत रामपाल जी ने मुझ पर ऐसा दया की कि पर्ची को भी छत कर दिया, पर्ची को भी छत कर दिया। अब मैं सोच रहा था कि परमात्मा अब तो ये छत भी कर दिए, अब सामने ऐसा खुला है, कोई भी आएगा शराबी घुस जाएगा अंदर, गेट भी नहीं लगा है, ना हाथा गिरा है, ना कुछ ना कहीं, सामने में गड्ढा है, कीचड़ में धंस जाएंगे, गिर जाएंगे। परमात्मा की दया ऐसा हुई कि सामने में पटाई हो गया और हाथा भी घिर गया 6 फीट का, और लगभग 6.5-7 फीट का गेट बन गया। और उसकी चौड़ाई 8 फीट और ऊंचाई जो है 7.5 फीट की लगभग। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से ये सारी समस्या मेरी दूर हो गई और आज मैं बहुत खुश हूँ। सर जी, मेरा आर्थिक स्थिति पहले बहुत गंभीर था, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा आर्थिक स्थिति सुधर गया, मानसिक स्थिति सुधर गया, शारीरिक स्थिति सुधर गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिले। हाँ सर। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं उन सभी जगत की आत्माओं को यह कहना चाहता हूँ कि जो पाखंडी उसको बोलते हैं, जो शास्त्र विरुद्ध, वेद विरुद्ध, गीता विरुद्ध ये मनमानी आचरण करके कथा बताते हैं, कहानी बताते हैं, तो ये पाखंडी लोग हैं। जो चंदन वंदन लगा लिए, कंठी रख लिया और कुछ भी दंड फंद करके जो है यहाँ की भोली आत्माओं को जो है फंसा रहे हैं। वो लोग काल के दूत हैं, एक लाइन में समझो। तो ऐसे दूतों के चक्कर में आप मत पड़ो, क्योंकि मैं भोग चुका हूँ। 8 से 10 साल तक मैं रह चुका हूँ सतपाल की शरण में। जब मेरे को बचपन से लाभ नहीं मिला, उसकी शरण में था, मैं सक्रिय कर रहा था, खुद मूर्ति बना रहा था, खुद स्थापित कर रहा था, खुद विसर्जन कर रहा था, 1-2 गाँव में और जा करके प्रवचन करना, ये सारी क्रिया, कुछ लाभ नहीं मिला। तो आप लोगों को क्या मिलेगा? तो आप लोग को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ जीवात्माओं को कि गीता में बोला है कि हे अर्जुन, कृष्ण भगवान बोला है कि हे अर्जुन, जो तत्वदर्शी संत की शरण में जाएगा उसका गति होगा, उसको सुख होगा और उसको मोक्ष प्राप्त होगा। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो, इसमें कहने वाली कोई दुमत वाली बात नहीं। शास्त्र वेद की बात माने और किसी की बात हम ना माने, और जो है अपनी कल्याण कराएं संत रामपाल की शरण में आकर। सर, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की बहुत सारी वो है सुविधाएं हैं। घर घर में टीवी हो गया, घर घर में मोबाइल है, घर घर में टीवी है, तो उसमें सत्संग प्रवचन कार्यक्रम आता है संत रामपाल जी महाराज का, जो आप पूरा फैमिली बैठकर देख सकते हैं। शास्त्र को खोल कर दिखाता है, गीता को खोल कर दिखाता है, मत भागवत गीता पुराण को खोलकर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है। और उसमें नीचे में जो सत्संग दिखाता है, उसी टीवी के नीचे में पीला पट्टी दिखाता है, उसमें 4-5 नंबर दिखाता है, मोबाइल नंबर, और उसमें www.com संत रामपाल जी महाराज ऐसा करके भी वो देता है ऑनलाइन नंबर। तो आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उसमें लगाओगे तो आपको ना पैसा लगेगा ना कोई शुल्क लगेगा। तो ऐसी निःशुल्क सेवा है संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने की और उससे नाम दीक्षा लेने की। धन्यवाद सर। धन्यवाद सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।